कुछ इंसिडेंट ऐसा कुछ हुआ है पर्टिकुलर? हाँ, आज से कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 24-25 साल पहले तो की बात है। तो एक मेरे साथ एक ऐसी घटना, आप कह सकते हैं घटना हुई। लेकिन एक हमारे जम्मू में एमए स्टेडियम में इनका अपने दिलेर मेहंदी जी का प्रोग्राम था। तो वहाँ बस स्टैंड के पास वीसी रोड में एक बम ब्लास्ट हुआ। तो मैं भी यहाँ से किसी काम के रिलेटिव वहाँ पे जा रहा था, मैं भी वहाँ पे खड़ा था। तो अचानक वहाँ क्या होता कि अचानक ही मतलब 1 सेकंड के अंदर ऐसे एकदम सा होता है, धुआं धुआं आगे पीछे, कुछ दिखाई नहीं देता कि हो क्या रहा है, ये क्या हो गया, ऐसे लग रहा है कुछ सपना। तो मैंने सोचा ये पता नहीं क्या हो गया एकदम से, और 1 सेकंड के अंदर गाड़ियाँ, इंसान मतलब ऐसे पिघल गए, मतलब ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में, कणों में बदल गए कि हुआ क्या। और मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हुआ है, ये अचानक क्या हो गया, मुझे समझ नहीं। मैंने सोचा पता नहीं मेरी मृत्यु हो गई है, मैं मर गया हूँ, ये हमारे कहते हैं ना स्वर्ग नरक कुछ ऐसा। तो मैंने सोचा कि मैं अब कहीं मर गया हूँ, मृत्यु लोग में आ गया हूँ। तो इधर मैं उधर पहुँच गया हूँ, लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हैं, कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ये आधा घंटा पौना घंटा तो मैं सुन ही रहा कि हो क्या रहा है। जय माता दी। पहले तो आपको मेरी और हमारी पूरी टीम की ओर से नवरात्रों की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। आज का एपिसोड हम जिनके साथ करने वाले हैं उनका नाम है महंत श्री लकी बाबा जी। आज का एपिसोड बहुत ही खास और बहुत ही प्योर होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में हम नवरात्रों के महत्व के बारे में जानेंगे। जम्मू एंड कश्मीर एज अ स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानेंगे। नवरात्रि कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। ऑल्सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये एपिसोड पूरा क्यूरेट किया है। आई होप आप सबको बहुत 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 फ्रूटफुल लगेगा। आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर टू न्यू दिस चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जय माता दी। पहले तो आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रों के अवसर पर हमारे साथ हैं महंत लकी बाबा जी। नमस्ते। नमस्ते, जय माता दी। क्या नाम है? बस बढ़िया जी। और आपको भी नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामना। जी। और जो हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी, आपको भी नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामना हो और माता रानी का बहुत बहुत आशीर्वाद हो। जी, धन्यवाद धन्यवाद। शुरू करने से पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता देंगे? मेरा बचपन से ही माता रानी के प्रति भक्ति भाव था। तकरीबन मैं 9 साल की उम्र से ही माता रानी के प्रति, मुझे समझ नहीं थी इतनी पूजा भक्ति की, बट मैं 9 साल से ही माता रानी के प्रति घर में फ़ोटो रखना, उनकी पूजा करनी, कोई विधि विधान का पता नहीं था। ऐसे जैसे शौक होता बच्चे को, जो जगानी, पूजा भक्ति करनी, बस करते करते ये शौक बढ़ गया। और 4-5-6 साल के बाद ऐसे ही घर में मैंने बोला कि मुझे, मेरा मन कर रहा है कि अब जो रूम है हमारे घर में, यहाँ मैं पूजा करता हूँ, अब मुझे छोटा सा साइड पे छोटा सा मंदिर बना दो। मैं वहाँ पर माता रानी की एक तस्वीर लगाकर मैं अकेले पूजा किया करूँगा। तो घर वाले बोलते चलो कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे छोटा सा एक साइड पे मंदिर बना दिया, कोई छोटा सा ही, जहाँ कि मैं अकेला बैठ पाऊँ, ऐसे शौक के लिए, चलो बच्चा पूजा कर रहा है। तो बस मेरा माता रानी के प्रति, उस मंदिर में बैठ के मैंने माता रानी की तस्वीर लगाई, पूजा करता रहा, करते 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 बस माता की कृपा से ऐसा आस्था बढ़ गई। और किसी कारण भक्तों का आना जाना वहाँ पर शुरू हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद कुछ समय के बाद आज ऐसा समय आया है, तो आपको पता ही है कि वैष्णो माता मंदिर भगवती नगर में एक आज विशाल मंदिर का माता रानी की कृपा से निर्माण हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। बाबा जी, पहले तो आप मुझे बताएं कि आपका ये लगाव उस तरफ कैसे हुआ? ये कुछ तो कहते हैं कि कुछ जन्म, पूर्व जन्म से भी कहते हैं कि हमारे हिंदू शास्त्र के मुताबिक, तो मेरे जो पूर्वज थे उनका भी मतलब भक्ति भाव की तरफ काफ़ी ध्यान था, तो उनका भी आशीर्वाद है। तो बाकी मुझे नेचुरल
भी था कि मैं भगवान के प्रति में भक्ति भाव में, जहाँ मेरी माता के प्रति आस्था थी, अच्छा लगता था। भक्ति भाव की बातें सुन के मुझे अच्छा लगता था। बस इसी तरह मेरा ध्यान माँ की तरफ। कुछ इंसिडेंट ऐसा कुछ हुआ है पर्टिकुलर? हाँ, आज से कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 24-25 साल पहले तो की बात है। तो एक मेरे साथ एक ऐसी घटना, आप कह सकते हैं घटना हुई। तो पूजा भक्ति तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। तो ये मेरे साथ एक लाइफ में एक ऐसी घटना हुई है जिसके बाद मेरा मतलब तन मन पूरा मैंने पूरा माता रानी के प्रति अर्पित कर दिया। वो घटना को 24-25 साल पहले की है। तब शायद आप हो भी ना। तो उस समय एक बार ईयर का मुझे पूरा इतना याद नहीं आ रहा, लेकिन एक बार हमारे जम्मू में एमए स्टेडियम में इनका अपने दिलेर मेहंदी जी का प्रोग्राम था। तो वहाँ बस स्टैंड के पास वीसी रोड में एक बम ब्लास्ट हुआ। तो मैं भी यहाँ से किसी काम के रिलेटिव वहाँ पे जा रहा था, मैं भी वहाँ पे खड़ा था। तो अचानक वहाँ क्या होता कि अचानक ही मतलब 1 सेकंड के अंदर ऐसे एकदम सा होता है, धुआं धुआं आगे पीछे, कुछ दिखाई नहीं देता कि हो क्या रहा है, ये क्या हो गया, ऐसे लग रहा है कुछ सपना। तो मैंने सोचा ये पता नहीं क्या हो गया एकदम से, और 1 सेकंड के अंदर गाड़ियाँ, इंसान मतलब ऐसे पिघल गए, मतलब ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में, कणों में बदल गए कि हुआ क्या। और मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हुआ है, ये अचानक क्या हो गया, मुझे समझ नहीं। मैंने सोचा पता नहीं मेरी मृत्यु हो गई, मैं मर गया हूँ, ये हमारे कहते हैं ना स्वर्ग नरक कुछ ऐसा। तो मैंने सोचा कि मैं अब कहीं मर गया हूँ, मृत्यु लोग में आ गया हूँ। तो इधर मैं उधर पहुँच गया हूँ, लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हैं, कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ये आधा घंटा पौना घंटा तो मैं सुन ही रहा कि हो क्या रहा है। और मेरे जो आगे पीछे जो काफ़ी लोग थे, बस स्टैंड आपको पता कितना भीड़ भाड़ का इलाका था, उसमें तकरीबन मुझे लग रहा है कि 50 से ज़्यादा ऊपर ही कैजुअलिटी हुई थी। और वहाँ पर लोग आ जा रहे थे, एकदम से मैंने आपको बोला कि वो पिघल के समझ नहीं आई। और आप मानो कि मैंने जो समय वो जो कपड़े लगाए थे, जो मेरी ड्रेस थी, वो मेरी जल गई है। और जो कईयों के लोगों के चिथड़े, जो उनके शरीर का मांस मेरे साथ लगा हुआ है। और दुकानों के लोहे के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो शटर थे गाड़ियों के, कुछ ऐसे जो लोहे की जो ऐसी चीज़ें थी, जो छोटे छोटे शरे जिसको हम बोलते हैं, तो काफ़ी वो मेरे कपड़ों के साथ लग गए थे, कपड़ों के साथ काफ़ी लगे हुए थे। और बस समझ नहीं आ रही थी हो क्या रहा है। और 1 घंटा तो मैं सुन रहा कि हो क्या रहा है, ये पता नहीं मैं जीवित हूँ जान जीवित नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो फिर क्या हुआ कि 1 घंटे के बाद जब लोगों का आना जाना, हाहाकार मच गई, शोर मच गया, ये मतलब क्या हो रहा है, किस तरह क्या हो गया। तो उसके बाद एक और ब्लास्ट हो गया। तो एम्बुलेंस, पुलिस, डॉक्टर, सभी का आना जाना, लोग भी मतलब आना जाना शुरू कर दिया। तो मुझे कुछ समय के बाद पता लगा कि मैं जिंदा हूँ। और जब ये अचानक हुआ तो मेरे मुंह से बस यही निकला, जय माता दी। समझ नहीं हुआ क्या। और माता रानी की कृपा की बात ये है कि मेरे सुनाने का ये मतलब है, माता रानी की कृपा, उसकी शक्ति, मैं बता रहा हूँ कि माँ की शक्ति क्या होती है। जिसको माता रानी के प्रति आस्था होती है, जो मन से उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, माँ उनके साथ कैसे प्यार करती है, उनको संकट से कैसे निकालती है। और आप यकीन नहीं करोगे कि मुझे इतना ज़बरदस्त ब्लास्ट के आगे, जहाँ की इतने लोगों की मृत्यु, मेरा एक बॉल बांका नहीं हुआ, मुझे एक तिनका, मेरा एक ब्लड तक नहीं निकला। और उस समय लोग, मेरा फेस पे सारा काला हो गया था, कपड़े मेरे फट गए थे, शरे मुझे लगे थे, लेकिन एक तिनका नहीं लगा। और लोग मुझे पकड़ के ऐसे पकड़ के ज़बरदस्ती मुझे हॉस्पिटल ले गए कि इसको कुछ ना कुछ हुआ लगा। तो मुझे कुछ नहीं हुआ था, और माता रानी की दया से सब बढ़िया रहा। तो उसके बाद मुझे मेरे मन के अंदर मतलब ये विश्वास हुआ कि माता रानी मेरे अंग संग है, माता रानी ने ये मेरा एक नया जन्म दिया है। उस दिन से मेरी आस्था माता रानी के प्रति और बढ़ गई। और मैंने सोच लिया कि अब जो ये शरीर है, जो मेरी ज़िंदगी बची हुई है, मैं सारी माता के चरणों में अर्पित की। और तब से मैं माँ के चरणों की तरफ और लग गया कि मैंने यही ठान लिया कि अब संगीत की सेवा करनी है, माँ के चरणों से
जुड़े रहना। आपकी एज क्या थी जब ये सब हुआ? बस उस समय तो मैं था कोई 9 साल से तो मैं पूजा भक्ति में लगा हूँ। उस समय जब ये हादसा हुआ था तो तकरीबन मैं उस समय कोई 24-25 साल का होगा। मतलब ऐसे गूज़बम्स टाइप आ रहे हैं जैसे। हाँ, मैं जब सुनाता हूँ तो मुझे खुद ऐसे मतलब हाँ जी। ऐसे जब भी मैं मुझे जब वो चीज़ सीन वो याद आता है तो मुझे मतलब ऐसे एकदम से रोंगटे खड़े होते हैं मेरे। ये माता की कृपा थी हाँ जी। जो उन्होंने मुझे बख्शा और जो जीवन अब आपके सामने बैठ के माँ के प्रति माता की बात हो रही है। जी जी जी। जैसे आपने बोला कि माता जी की कृपा है, मुझे लगता है कि जम्मू को भी पूरी माता जी की बहुत कृपा है। जैसे हम बावे वाली माता के चरणों में है, वैष्णो देवी के चरणों में है। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखो जब जम्मू का नाम आता ना तो मतलब जम्मू का नाम मतलब भक्ति, ये जम्मू मंदिरों का शहर है। तो हम भी लोकल हैं, सिटी में रहते हैं। तो छोटे होते ही जब हमारे पेरेंट्स बावे ले जाते थे तो इतना रश माँ के जयकारे और बावे वाली माता की जम्मू पे इतनी कृपा है। और उनके साथ आगे देखो मोहमाया माता, नगरोटा में कोलकंड वाली माता। तो इसी तरह कटरे रोड पे आगे डंसार रोड पे जाओ, वहाँ पर एक नाभा माता जी का तीर्थ है। और सबसे जो बड़ी बात है हमारे जम्मू के लिए तो यहाँ पर वैष्णो माता है, माता रानी का त्रिकुटा पर्वत है, वहाँ पर माँ का वास है गुफा के अंदर। वहाँ पर माता रानी की 3 पिंडी हैं, माता काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। तो पिंडियों रूप उन तीनों पिंडियों के स्वरूप को ही हम माता वैष्णो कहते हैं। वहाँ पर वो माता रानी की कोई मूर्ति नहीं है, उन्हीं के स्वरूप को भी हम वैष्णो माता कहते हैं। जैसे हम घर से कभी माता के दर्शनों के लिए जाते हैं तो कोई पूछता कहाँ जा रहे हैं तो हम कहते हैं वहाँ वैष्णो माता के जा रहे हैं। तो वो तीनों पीढ़ियों को ही वहाँ वैष्णो माता कहा जाता है। तो उनकी बड़ी कृपा है हमारे पूरे जम्मू में। जम्मू में क्या पूरे भारतवर्ष में ही उनकी कृपा है। तो इसलिए जम्मू के लोगों की भी मान्यता ज़्यादा है माता के प्रति, क्योंकि माता हमारे अंग संग है, माता हमारे बहुत पास है, माता कटड़े में वास करती है। जी जी जी। हाँ। एंड जैसे अभी जैसे आपने बोला कि अनसंज्ञा, अब नवरात्रों का त्योहार आने वाला है। नवरात्रों की कैसी तैयारी चल रही है आपने देखा है? जम्मू में, जम्मू के सड़कों पे, मंदिरों में, आपका खुद का मंदिर है, थोड़ा नवरात्रों के बारे में बता। हमारे तो जब नवरात्रे आते हैं तो हमें तो मतलब जैसे घर में शादी होती है ना, जैसे कोई किसी के घर में शादी आ रही है जी, अब पेंट करवाना, ये सामान लाना, ऐसे लाना। तो हम हर नवरात्रों को ऐसे ही मतलब सेलिब्रेट करते हैं। 15-20 दिन हमारी तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। वाइट वाश वगैरह मंदिर में, मंदिर की धुलाई, मैटिंग जितनी भी है सारी इसकी धुलाई हो जाती है। मतलब पूरा मंदिर को A to Z हम पूरा उसको धुलाई करते हैं, उसको साफ़ सुथरा करते हैं। लाइटिंग माता रानी के, फिर पूरे बस्तर चेंज करते हैं, पूरा श्रृंगार नवरात्रों में बड़ा अच्छे तरीके से हम माँ को बड़े श्रृंगार के साथ माँ को सजाते हैं, फूलों से सजाते हैं। और पहले नवरात्रे के दिन तो बड़े हम सारा दिन मतलब माँ की पूरा दिन हम माँ की पूजा में निकल जाता है। फिर हम माता रानी के वहाँ अखंड ज्योति प्रज्वलित करती हैं। और कुछ भक्त जिनकी आस्था हो वहाँ से वो अपने घरों में वो ज्योति ले जाते हैं और 9 दिन अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। और हमारे जो वैष्णो माता मंदिर है भगवती नगर में, नवरात्रों में यहाँ पर रोज़ पूजा हवन यज्ञ होता है। उसके बाद शाम को 8 बजे माता रानी की आरती होती है। और वो आरती आपने भी और जो सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये वहाँ की आरती भी आराधना चैनल के माध्यम से नवरात्रों की आप हमारे दरबार की आरती वहाँ देख सकते हैं। 7, 7:30 नवरात्रों में आराधना चैनल के माध्यम से आरती वहाँ का प्रसारण होता है। तो फिर आरती होती है, आरती के बाद वहाँ माता रानी की कथा की जाती है। तो हम वहाँ माँ की कथा करती है। तो काफ़ी भक्तजन आते हैं, जम्मू के लोकल भी आते हैं, दूर से भी, हमारे जम्मू के बाहर से भी काफ़ी लोग आते हैं, बाहर की स्टेटों से भी आते हैं। तो वहाँ माता रानी की कथा होती है रोज़, माता रानी का सत्संग, कीर्तन, भजन चलते हैं। और उसके बाद 9 दिनों तक वहाँ पर फलहार का रोज़ लंगर भी होता है। और फिर नौमनी वाले दिन एक विशाल बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं। और उस दिन फिर माता रानी को 9 दिन फलहार का भोग लगाते हैं।
और 10वें नवरात्रे को फिर हम एक नौमनी के दिन यज्ञ करके हम एक शाम को बहुत बड़ा एक लंगर का आयोजन होता है, जहाँ माता रानी को भोजन का माता रानी को भोग लगाते हैं और सब वो लंगर, वैष्णव लंगर सभी भक्तजन ग्रहण करते हैं। ये नवरात्रि का दिन इन्हीं दिनों में ही क्यों आते हैं और सिर्फ 9 दिन ही क्यों रहते हैं? देखो वैसे तो कथाओं के अनुसार जी नवरात्रे तो एक वर्ष में 4 बार होते हैं, तो उनमें से 2 जो नवरात्रे आते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रे कहते हैं, और 2 नवरात्रे होते हैं जैसे चैत्र और शारदीय नवरात्रि होते हैं। इनका तो बड़ा महत्व है, ये तो हर कोई मानता है, हर कोई इनकी पूजा करता है। तो इन नवरात्रों में माता रानी के 9 रूप हैं, वह शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, ये 9 देवी हैं और हर नवरात्रि में अलग अलग माँ की पूजा होती है। और कहते हैं कि एक महिषासुर राक्षस हुआ, तो उन्होंने पृथ्वी पर हाहाकार मचा दी। तो जब माँ की एक शक्ति ऐसी है, जब देवी देवताओं पर भी जब संकट आया तो उन्होंने भी माँ को पुकारा, वो माँ ने उनकी रक्षा की। तो जब हाहाकार मच गई पूरी पृथ्वी पर, तो सभी देवी देवता इकट्ठे होकर जब माँ के पास गए, तो माँ ने उस महिषासुर राक्षस का अंत किया, उसका संहार किया। तो कहते हैं कि उन 9 दिनों में माँ के साथ युद्ध हुआ और 10वें दिन माँ ने विजय प्राप्त की। तो ये भी मानता है कि 9 दिन माँ के नवरात्रों की पूजा की जाती है। जी जी जी। अच्छा, ये नवरात्रे गोपनीय नवरात्रों से कैसे अलग है? ये जो नवरात्रे हैं, जो गोपनीय नवरात्रे हैं, ज़्यादातर उनका महत्व तो है, लेकिन ज़्यादातर उनका ज़्यादातर लोगों को उनका पता नहीं होता। ज़्यादातर उनकी जिनको पता होता है वो वही उनकी मान्यता करते हैं। उसमें जैसे आप जम्मू शहर में आप देखिए रोज़ जगराते हो रहे हैं, हर रोज़ होते हैं, तो उन नवरात्रों के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। तो इनकी ये जो 9 दिन की कथा है, तो ये माता रानी की इतना प्रचार है इन नवरात्रों का, तो इसलिए ये हर कोई जानता और हर कोई करता है, इसका महत्व भी ज़्यादा। अच्छा, अब हम विधि के बारे में जानते हैं नवरात्रों की। पहले तो आप बताएं कि मूर्ति स्थापित होती है? देखिए विधि की अगर आप बात करें तो मैं एक बड़ा सिंपल सा एक पूजा का उदाहरण देता हूँ, जो आप हर कोई अपने घरों में कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि माता रानी की पूजा, खासकर माँ वैष्णो माता बड़ी पवित्र, मतलब इनकी पूजा मानी गई है। तो अगर आप घरों में पूजा करें तो सबसे पहले आप घरों को अपने साफ़ सुथरा रखें, घर को साफ़ सुथरा करने शुरू कर दें, घर को अच्छे से धोएं, साफ़ सुथरा करें, घर की जैसे दिवाली में सफाई करते हैं ऐसे सफाई करें। और आपको पता हर कोई बड़े अलग हर कोई अलग अलग दुनिया में अलग अलग किस्म के लोग हैं, है ना। कोई किसी की कैसी मानता है, किसी की कैसी मानता है। अब मांसाहारी लोग भी हैं, शाकाहारी लोग भी हैं। तो जो मांसाहारी लोग हैं खासकर उनके लिए अगर आप नवरात्रों की पूजा करते हैं, तो जब आप घरों की सफाई वगैरह करें तो आप देखें आपके घर में कोई ऐसी कोई मांसाहारी कोई ऐसे कोई खाने की कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं पड़ी है, जैसे कोई मदिरा हो, मांस हो, या एग वगैरह कुछ इस घर में आपकी कोई ऐसी चीज़ हो, तो मुझे लगता कि नवरात्रे आने से पहले ऐसी चीज़ों को घर से बाहर निकाल दें और उन 9 दिनों के लिए आप पवित्र हो जाएं। और कि मेरे घर माँ आ रही है और हमने माँ की आराधना करती है। माँ तो वैसे कन कन में है जी, तो, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जब हम माँ की पूजा करते हैं तो उसका बड़ा महत्व होता है, उसका फल भी बहुत मिलता है। तो अपने घरों को साफ सुथरा शुद्ध रखें। तो उसके बाद मुझे कोई ज़्यादा इसका विधि का बता नहीं कि इतने मंत्र पढ़े ऐसे करे तो माँ तभी खुश होगी। आप अपनी श्रद्धा से सच्ची भावना से माँ को मेरा ख्याल है जय माता भी करोगे तो माँ प्रसन्न हो जाएगी। माँ आस्था देखती है, माँ बच्चे का भाव देखती है। तो आप अपने घर में जिस दिन पहला नवरात्र है, सबसे पहले आप नहा धोकर अच्छे वस्त्र डालकर अपने पूजा रूम को अच्छे से शुद्ध करके, तो वहाँ थोड़ा सा
गंगा जल का छिड़काव करके वहाँ माता रानी की हो सके तो एक माता रानी की अखंड ज्योति प्रज्वलित करे। अखंड ज्योति मतलब कि वो 9 दिन ज्योति है जो दिन और रात को प्रज्वलित रहे, वो बंद ना हो, उसका ध्यान रखे। और इसमें माता रानी की खेतरी का बड़ा महत्व है। खेतरी जैसे कि ये हमारे जीवन के साथ जुड़ी होती है। जिस तरह कि हर कोई अपने जीवन में खुशहाली, हरियाली, हर कुछ अच्छा सोचता है, खेती का भी इसी तरह माता के नवरात्रों में महत्व है कि हम अंकुर रूप के जौ एक प्याले में रेत मिट्टी डालकर उसको लगाते हैं, और जैसे जैसे वो अंकुर फूटता है, हरियाली आती है, आपको खुशी होती है, आपको अच्छा लगता है। इसी तरह आपकी लाइफ में भी खुशी आती है। आप हाँ, उस खेतरी को जोन लगाकर आप उस खेतरी को स्थापित करें, और माता रानी के साथ एक मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा लेके उसमें जल भर के तो मोली बांध के स्वास्थ्य की बनाएं, उसके ऊपर आम के पत्ते लगाकर नारियल लगाएं। आप एक कुंभ जरूर स्थापित करें जी, और तिलक लगाएं। और अगर हो सके तो घरों में मुझे लग रहा है 9 दिन कोई ज़्यादा बात नहीं होती है, आप 9 दिन माता रानी के व्रत भी रख सकते हैं। 9 दिन व्रत रखते हैं। व्रत में ये व्रत कोई मतलब इतने व्रत वो भी नहीं है कि आप इसमें इतना भूखा रह सको। इसमें आप फलाहार ले सकते हैं। फलाहार इस किस्म का कि इसमें आपने खाना ही नहीं खाना, जैसे चावल हो गए, चपाती हो गई है ना, अन्न नहीं खाना, इसमें अनाज नहीं खाना। बाकी उसमें दूध लें, फल लें, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, है ना जी, फलाहार इसमें ले सकते हैं ना। जैसे आपको पता ही है ना, जैसे आलू लेते हैं, टिक्कियाँ बनाते हैं इसमें, तो इस किस्म का आप इसमें फलाहार ले सकते हैं। तो अगर आप व्रत रखें 9 दिनों और अपने घर में कथा पढ़े 9 दिन, माता रानी के ये व्रत करें, तो आप देखना आपके जीवन में कितनी खुशी आएगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मतलब माता रानी ऐसे लगेगा आपको कि आपके अंग संग कुछ है जो मेरी रक्षा कर रहा है। तो बस रोज़ आप माता की कथा करें, सुबह शाम माता रानी का तिलक करें, पूजा करें, और माँ को जो फलाहार है उसी का माँ को सुबह शाम माँ को भोग लगाएं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कुछ लोग व्रत रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं, उन दोनों में क्या अंतर है? देखो ये अपनी आस्था होती है। अगर आपको अच्छा लगता है कि मैंने व्रत रखना है, तो एक तो आस्था होती है कि आपका भाव है, एक भक्ति है जी, आप मतलब आपकी सोच कैसी है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने माँ को पाना है, माँ के व्रत रख रहे हैं, मैंने माँ को पाने के लिए व्रत करना है ना, तो एक होता है कि जैसे किसी ने बताया आप भी व्रत रखो, व्रत रखना चाहिए। एक किसी के कहने पे रखते हैं कि आप व्रत रखो, जहाँ कहीं आपके जैसे मम्मी पापा व्रत रख रहे हैं तो बच्चों को कहते हैं आप भी व्रत रखो, आप भी व्रत रखो। लेकिन बच्चों को पता नहीं होता, रखना चाहते भी नहीं है, लेकिन नहीं जी हमारे मम्मी पापा ने रखे, हम भी रखेंगे। तो बड़ों को तो महत्व का पता ही होता है ना पूरा, कि इसका क्या फल है, कैसे करना। तो अगर इसमें व्रत रखे तो अच्छी बात है। अगर जैसे इसमें कोई बीमार है, ना भी रखे तो कोई बात नहीं, माता रानी को तो पता ही है, सुबह शाम नमस्कार भी कर ले। हाँ, अगर कोई सारा दिन इसमें आप नहीं भी बंदा रह सकता है कि वो कहता है कि कोई वक्त की मैंने व्रत रखना, तो शाम को आप एक समय भोजन भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन फलाहार का जो व्रत है वो तो अच्छा है, इसका अच्छा महत्व है। ठीक है। इसमें नवरात्रों के या फिर यूजुअली जो व्रत वगैरह होते हैं, जैसे आपने बोला कि हमारा लंगर भी लगता है, उसमें थोम और प्याज नहीं होता है। हाँ, उसमें तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक रीज़न है कि नहीं होता है? इसमें मैं आपको ज़्यादा विस्तार से ना जाते हुए फिर लंबा होएगा। कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय से ही उस समय कुछ ऐसा हुआ था कि राक्षस जो अमृत निकला था, तो कुछ राक्षस ने ये अमृत ग्रहण कर लिया था। तो अगर ये अमृत राक्षस के शरीर में चले जाता तो अमर हो जाते, तो राक्षस हाहाकार में आ जाते पूरी दुनिया में। तो उस समय उस अमृत को रोकने के लिए देवताओं ने कि इनके अंदर अमृत ना जाए, तो उस अमृत को कंठ में ही रोक लिया। तो जब उस राक्षस के मुंह से वो जो अमृत जो वो बाहर निकला था, तो राक्षस था, जब वो अमृत बाहर निकला तो उस अमृत से कहते हैं कि वो एक बदबू टाइप की आई, और उसमें से जो जमीन पे कुछ उसके कण पड़े,
कहते हैं वहाँ से उसका जो लहसुन और जो प्याज का बीज जो पौधा तैयार हुआ, तो इसलिए उसका हम इसको वर्जित समझते हैं, इसको हम वैष्णव भोजन में नहीं डाल। इसको हम नहीं डालते। अच्छा जी, बढ़िया। अब उसके बाद नवरात्रों में ना नारियल का बहुत महत्व है जी, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल, हाँ, नारियल देखो, ऐसे तो माता रानी को, जैसे मैंने कहा, नवरात्रों में अब माता रानी को फल चढ़ाएं, दूध का भोग लगाएं, मेवे का भोग लगाएं, तो नारियल का महत्व इसलिए ज़्यादा है। मानता है कि माता रानी के एक बड़े ही प्यारे परम एक माँ के भक्त हुए दयानु भक्त जी, तो वो बड़ी माँ की तपस्या, बड़ी पूजा करते थे माँ की। तो वो एक बार उन्होंने इतनी तपस्या की, तपस्या में बड़े मगन थे, एक दिया वन जंगल में वो पूजा कर रहे थे, तो माँ उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। जब माता रानी प्रसन्न हो गई, तो जब माता रानी किसी की पूजा भक्ति से प्रसन्न होते हैं, खुश हो जाते हैं, तो फिर माँ उनको तारती है, उनको आशीर्वाद देती है। तो इसी तरह जब माँ दयानु भक्त पे खुश हो गए, उन पे जब प्रसन्न हो गए, तो उसमें माँ ने जब दयानु भक्त को दर्शन किया, जब दयानु भक्त जी को दर्शन दिया, रात का समय था, जंगल में दयानु भक्त जी पूजा कर रहे थे। जब माँ कथा के अनुसार जब माता रानी वहाँ पे प्रकट हुए, आए, तो दयानु भक्त ने देखा कि ये कौन आ गया, कौन सी शक्ति है, एकदम रोशन ही रोशन हो गया। माँ की तो शक्ति इतनी है कि रोशन ही रोशन हो गया। तो दयानु भक्त जी एकदम से कि मतलब डर जाते हैं कि कौन सी शक्ति, क्या क्या हो गया। तो माता रानी कथा के अनुसार कहते हैं कि माता रानी ने कहा कि दयानु, आप डरो नहीं, मैं वही माँ हूँ जिसकी आप पूजा करते हो। तो माता रानी ने कहा कि जिस भक्त पर मैं प्रसन्न होती हूँ उसको मैं दर्शन देती हूँ, और जो जो भक्त मुझे भेंट देते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, तो मैं बड़ी खुश होती है। तो दयानु भक्त जी ने कहा कि माँ, आपकी भेंटा भी होती है? अब माँ ने कहा हाँ, मुझे जो भक्त श्रद्धा से जो भी देता है मैं उसका अर्पित करती हूँ, मैं खुश होती हूँ। तो चाहे मुझे कोई फल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, कुछ भी चढ़ाए, मैं उसको स्वीकार करती हूँ। तो जंगल था, दयानु भक्त ने आगे पीछे देखा, नहीं उसके पास फूल है, नहीं कुछ अनाज है, नहीं दूध है, तो ना ही उनके पास कोई ऐसी सामग्री है कि माँ को भोग लगाए, ना ही ऐसा कोई फूल है। दयानु भक्त ने सोचा कि अब मैं क्या माँ को भेंट चढ़ाऊँ, कि माँ ने तो पहली बार मुझे दर्शन दिया, माँ ने तो मुझे तार दिया, अब मैं क्या माँ को भेंट चढ़ाऊँ कि जिससे माँ प्रसन्न हो जाए। तो ये तो भक्तों की माँ परीक्षा भी लेती है, जो तो वो माँ की एक परीक्षा भी थी भक्त के प्रति। तो जब दयानु भक्त जी ने सोचा कि अब माँ को कुछ न कुछ तो भेंट चढ़ानी पड़ेगी, तो दयानु भक्त के मन में आया कि ये जीवन किस लिए, माँ की भक्ति में तो लगाया है। दयानु भक्त ने सोचा क्यों ना मैं अपने आप को ही माँ को अर्पित कर दूँ। तो दयानु भक्त जी ने उस समय प्रार्थना की, माता रानी के खंड है मेरे हाथ में आकर मेरी जो गर्दन है काट जाए, मैं अपनी गर्दन माता रानी को भेंट रूप में अर्पित करूँगा। तो वो शक्ति का खंडा माँ का दयानु भक्त जी के हाथ में आया, और दयानु भक्त जी ने अपनी गर्दन काट कर माता रानी के चरणों में चढ़ा दी। तो जब चरणों में चढ़ाई, तो माँ एक बच्चे के प्रति थोड़ा इतना कष्ट देख सकती है, वो तो एक ऐसी परीक्षा थी। फिर माता रानी ने वही गर्दन अपनी माँ ने शक्ति से दयानु भक्त की गर्दन पर फिर से लगा दी, और दयानु भक्त फिर से जीवित हो गए। और माँ ने कहा दयानु, मैं आप पर बड़ी प्रसन्न हूँ, आपने मुझे अपनी गर्दन की भेंट जो आपने मुझे चढ़ाई है ना, मैं आप पे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। तो जो मुझे इसी तरह भेंट चढ़ाएगा तो मैं खुश होंगी। तो फिर दयानु भक्त जी ने माँ ने कहा है माँ, हर कोई आपको अपनी गर्दन की भेंट कैसे भेंट करेगा, आप कुछ ऐसा करें कि कोई भी जो है भक्त आपको भेंट कर सके। तो माता की शक्ति से माँ ही जग जननी है, माँ कुछ भी कृपा कर सकती। तो कहते हैं उस समय वहाँ पे एक नारियल का फल प्रकट हुआ, नारियल का पेड़ प्रकट हुआ। तो माँ ने कहा कि ये जो फल है आप ये मुझे भेंट कर सकते हैं, नारियल। तो ये मुझे जो श्रद्धा से नारियल कल युग में नारियल चढ़ाएगा, तो मैं उस भक्त का ये आपके गर्दन के समान ये मैं उसको स्वीकार करूँगी। तो इस नारियल को जो भेंट मुझे श्रद्धा से चढ़ाएगा, मैं उस पर खुश होगी, उस पर प्रसन्न होगी। तो आप देखिए नारियल
जब आप खोले देखो पूरी वो जैसे इंसान का गर्दन है ना पूरी, आपने देखा होगा नारियल। अभी जब नवरात्रों में मम्मी पापा जब आप खोलते होंगे तो देखिए किस तरह से उस नारियल को जब छिलते हैं खोलते हैं, अंदर से पूरा खोपड़ी बनी होती है, ऊपर बाल होते हैं जैसे इंसान के, जब खोलते हैं अंदर उनके खोपड़ी होती है, नारियल का कब्र होता है, अंदर देखे नारियल के अंदर पानी होता है जैसे हमारे अंदर खून होता है। तो आप देखिए 2 आंखें मुंह सारा इंसान की तरह वो बना हुआ। तो जब हम श्रद्धा से माता रानी को वो नारियल की भेंट चढ़ाते हैं तो माँ प्रसन्न होती है। ये तब से शुरू हुई अध्यात्म भक्ति के। अच्छा, जब नवरात्रि समाप्त होते हैं तो जब उसकी विधि कुछ अलग है, जैसे हम लोग तवी में परवाते हैं, लोग लिफाफे के समेत परवा देते हैं, उसका कुछ अलग महत्व है? देखो वो इस तरह है, आपने ये बड़ा अच्छा आपने मुझे सवाल कहा, बहुत अच्छी बात है। ये आप कह रहे हैं कि लिफाफे में डालकर खेतरी जाते हैं, ये मैंने भी देखा कई बार। जैसे हमारा ये 4th ब्रिज है, दूसरा बाबे वाली माता का पुल है ना, तवी के पुल है। तो मैंने भी कई बार देखा आते जाते, कई बार हम देखते हैं कि कोई कार से लिफाफे में डाल के खेतरी ला रहा है, कोई स्कूटी पे ला रहा है लिफाफे में डाल रहा है, ऊपर से ऐसे खेतरी को लिफाफे के बीच में डाल देते हैं। ऐसे लिफाफा है तो तभी में जाएगा, प्रदूषण तो होगा, उसको तो छोड़िए। एक आप शास्त्र के मुताबिक भी एक आपके एक आस्था भक्ति के मुताबिक ही आप खेतरी को ऐसे ऊपर से डाल रहे हैं, ये मतलब अच्छा नहीं लगता। ये मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ किस तरह करना है। अब जब आप नवरात्रों की पूजा सुबह शाम कर लिए आरती पूजा के साथ भक्ति के साथ, जब आप कई तो भक्त है जो अष्टमी को पूजा करते हैं और कई जो नौमनी को माता रानी की पूजा करते हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि अपनी अपनी आस्था है भक्तों की। अष्टमी की भी आप पूजन कर सकते हैं, नौमनी की भी पूजन कर सकते हैं। वैसे हो सके तो आप नौमनी को पूजा करें, क्योंकि अष्टमी का आप व्रत रखें, अष्टमी का भी व्रत रखें, अष्टमी का बड़ा महत्व है। अष्टमी का भी आप व्रत रखें और अष्टमी का व्रत पूर्ण करके और दूसरे नौमनी के दिन आप कन्या का सुबह पूजन करें। और जब आप कन्या का पूजन करें तो सबसे पहले आप कन्याओं को एक आसन लगाकर, जितनी भी कन्या हो आप उसको उनकी आप पूजा करते हैं। जैसे 1 हो, 3 कन्या हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 21 हो, आप मतलब आप कुछ जितने कन्या मिल सकते आप उनका पूजन कर सकते हैं। तो आप उनके लिए सबसे पहले आसन लगाएं, आसन पे कन्याओं को लाइन में बिठा दें और उनके लेफ्ट साइड कन्या के एक लड़के को बिठाएं। तो लड़का मतलब जो जैसे माता रानी के बड़े प्रिय गण है हनुमान जी, लंगर वीर कहते हैं, तो उनका वो प्रतीक होता है, उनको भी बैठाना चाहिए, वो माँ ज़्यादा प्रसन्न होती है। तो लेफ्ट साइड एक लड़के को बिठाएं और सबसे पहले फिर आप उन कन्याओं को जो पाँव हैं, दोनों पाँव उनको कह रहे हैं कि अब छोटी बच्चे हैं उनको समझ नहीं होती है, आप खुद कहें कि आप अपने जो पैर है सीधे रखें, मतलब क्रॉस लग करके ना बैठे, सीधे रखें और राइट साइड से आप उनको एक गड़बे में लोटे में पानी लेकर सबके पैर आस्ता आस्ता टर्न वाई। आप कभी देखा मैंने अक्सर कई बार, कभी एक कन्या को दुला दिया, दूसरा आता तिलक लगा दिया, तीसरा लास्ट को शुरू कर, ऐसे नहीं, विधि से तरीके से सबसे पहले आप एक कन्या, दूसरी कन्या, तीसरा बारी बारी से सीरियल वाइज कन्या को पैरों को अच्छी तरह उनको स्नान कराएं। तो स्नान कराने के बाद पैरों को आप उनको तिलक लगाएं। तो जब आप तिलक लगाएं तो जो तिलक लगाने की भी जो विधि है, आप तिलक को जैसे आप कई बार तिलक लगाते हैं, ऐसे रोलीली तिलक लगाते हैं, तो आप तिलक को कई बार क्या करते हैं, ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ खींच देते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ तिलक को नहीं खींचना चाहिए, तिलक जहाँ नीचे से तिलक ऊपर जाए जहाँ आप सीधा लगा सकते हैं। तो सिर्फ पूरी कन्याओं को और जो लड़का लंगर वीर का प्रति उनको भी तिलक लगाएं। फिर खासकर आप मैंने देखा कई बार कि आप मोली का पता नहीं होता कि इनको कैसे बांधने, किस हाथ में बांधने, तो मोली लड़कियों को सज्जे हाथ में बांधनी है, उनके राइट हैंड में मोली आप उनको बांधेंगे। कई मैंने देखा लेफ्ट में बांधी होती है। तो लेफ्ट हैंड में मोली जो जब मैरिज हो जाती है, तो मैरिज के बाद जब
वो फिर लेफ्ट हैंड में मूली बांधी जाती है। जब तक मैरिज नहीं होती है तब तक लड़कियों को सज्जे हाथ पे मूली ही बांधी जाती है और सज्जे हाथ में बांधनी है, और लड़कों को भी सज्जे हाथ पे मूली बांधी जाती है। मूली बांध ली आपने, फिर उसके बाद माता रानी के जो आपने घर में भोग लगाया, भोग बनाया हुआ, जैसे इसमें बड़ा महत्व है और माँ भी बड़ी खुश होती है। हलवा, चने का, पूड़ी का भोग लगाए, पहले माँ के भोग लगाए, फिर उनके बाद कन्या के लिए आप मतलब जो कन्या का दो ना वो सभी को देना। ये नहीं कि कन्या के लिए आप इतना कर रहे हो, दूसरी को कम, मतलब एक जैसा देना। और जो आपने लड़का बिठाया उसको भी एक समान ही पूज लें। तो उनको आप चने, पूड़ी, हलवा, आप कोई बर्तन जैसे आप प्लेट वगैरह लेते हैं उन पर डाल के वो भी तरीके से विधि से बारी करके वो करें। वो आंटे उठ के बाद उनको चुन्नी बारी चुन्नी दे, उनके सर पे चुन्नी दे, फिर उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा फूलों की बरसात करें। फिर आप थोड़ा सा अपने हाथ में जल ले, पूरा परिवार इकट्ठे होकर उनकी परिक्रमा करें। परिक्रमा करके फिर वो जल उनके पैरों में डाल के बारी बारी उनको चरण स्पर्श करते जाए। और वो जो कन्या है वो आपको सज्जे हाथ से थपथपाएगी, ऐसे थपथपाती जाएगी और थापी देगी, आशीर्वाद देगी, और आपने आशीर्वाद लेते हुए चलते जाना। और बस फिर हो सके तो उन कन्या को अच्छे से उनको प्रसन्न करें, दक्षिणा भी जरूर दें। तो जब वो प्रसन्न हो जाए, उनको पूछिए प्रसन्न है, तो प्रसन्न हो जाए तो हो सके तो आप उनको अपने पूरे घर में चक्कर लगवाएं। तो समझ ले कि आपके घर में ये माँ का स्वरूप है, आपके घर में एक माँ ने आपके घर में चरण डाल दिए। तो उसके बाद फिर आप खेतरी को परवाए। खेतरी जब आप घर से निकले, चाहे आप गाड़ी हो, जब पैदल जा रहे हो, स्कूटी पे जा रहे हो, तो अगर आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहे हैं, पीछे बैठे हैं, तो अब नंगे पैर जाए खेतरी को, नंगे पैर बड़े। अब देखो 9 दिन आपने कितने प्यार से माता रानी का स्वरूप मान के कितने उनकी सेवा की है, और लास्ट दिन आप उस दिन आप इस तरह तवी के ऊपर से ऐसे डाल दें, जैसे दूर से हाथ में ऐसे डाल दें, तो मतलब अपमानित होता, अच्छा नहीं लगता है। तो आप जिसको इतने 9 दिन प्यार करो फिर बाद में ऐसे, तो अच्छा नहीं लगता। तो घर से आप लेके जाएं तो थाली में डाल लें, ले जाए तो डाल के नंगे पैर जाएं, गाड़ी पे नंगे पैर बैठ जाएं। अगर आप स्कूटी पे, बाइक पे जा रहे हो तो दूसरा चलाए, आप पीछे बैठ जाओ, नंगे पैर बैठ जाओ। तो जब आप नदी के किनारे जब आप जाएं तो नदी के किनारे बड़े प्रेम से खुद किनारे जाएं, किनारे में आस्था से पानी उनके डालकर नमस्कार करके कि माँ, कि जिस तरह आप हमारे घर में शांतिपूर्वक इन नवरात्रों में आए हो प्रसन्न होकर, तो आप अब खेतरी रूप में 6 महीने के लिए अदृश्य हो रहे हो। तो ऐसे ही खेतरी रूप में 6 महीने बाद हमारे घर फिर से आना, खुशियाँ लेकर आना। तो तब तक आपकी ये जो खेतरी हम ये जल में हम प्रवाहित कर रहे हैं, आपको ठंडा कर रहे हैं, फिर खुशियों से आना। और उस खेतरी को जो आप जिस प्याले में लगाई है मिट्टी के, उसको पानी में नहीं डालें। पानी में ना टूटता है, किसी को पैर को लगेगा, पोल्यूशन भी होता है। तो आप उस खेतरी को निकाल कर उस प्रवाहित कर दे नदी में। तो उस आप जो बर्तन है प्याला उसको घर ले, उस बीच में डालें। और जो लिफाफा वगैरह या कुछ आप अगर साथ में कुछ ऐसा सामग्री ले गए हो जिसमें प्रदूषण होता है, वो नदी में ना डालें। तो इससे ये हमारी तभी नदी अपनी है, इसको पवित्र रखें। तो मेरा ये भी मैसेज है कि नदियों में प्रदूषण ना करें। तो इस तरह आप खेतरी प्रवाहित करें और इस तरह आपके जो नवरात्रों की विधि है संपूर्ण मानी जाएगी। जी धन्यवाद आपका हमें पूरा का पूरी विधि समझाने के लिए। एक लास्ट आपसे मुझे प्रश्न पूछना था कि जैसे आजकल की हमारी जनरेशन है, हमसे छोटे या फिर हमारी जितनी जनरेशन है, वो आजकल तीर्थ स्थल पे जाते हैं ज़्यादातर एज अ पिकनिक की तरह या फिर एज अ ट्रिप की तरह, वहाँ पे सेल्फीज लेते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? जे आपने अपने लिए भी, अपनी एज ग्रुप के लिए और अपने जो आगे हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी, ये आपने एक बड़ा अच्छा आपने मतलब मुझे सवाल पूछा, प्रश्न पूछा।
तो मैंने भी देखा कि बार, खुद भी देखा, हम वैष्णो माता जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, तो कईयों की, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, कईयों की मतलब जा तो रहे हैं तीर्थ में, लेकिन आप उनको देख के लग नहीं रहा होता कि आप बहुत तीर्थ पे जा रहे हैं। कुछ उनकी ड्रेसअप ऐसी होती है कि आपको पहचान नहीं पाओगे ये तीर्थ पे जा रहे हैं। अच्छा, और जैसे गाने सुन रहे हैं, गाने सुनते हैं, रास्ते में सॉन्ग लगाए हुए हैं, तो कुछ मैंने ऐसा देखा है तीर्थ में जाते हैं, कुछ ऐसा सामग्री साथ में ले जाते हैं जो कि वर्जित होती है, ऐसा हमें साथ में नहीं रखना चाहिए, ना ही कोई ऐसा खान पान रखना चाहिए, वो साथ ले जाते हैं। तो मुझे लगता कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पिकनिक जाने में, जैसे आप एक कॉलेज के साथ, आप घर के साथ, आप फ्रेंड्स के साथ पिकनिक जा रहे हो, तो उसमें जाने के साथ आप ग्रुप में जा रहे हो पिकनिक, उसमें और जब एक आप तीर्थ जा रहे हो, तीर्थ ये नहीं कि आप 7-10 दिन का टूर है वहाँ पे जा रहे हो, ऐसा भी नहीं है। सपोज करो भाभी भी जा रहे हो, सुबह जा रहे हो, दोपहर को वापस आ जाते हो, कहीं भी आप धार्मिक कहीं भी जा रहे हो, आप मंदिर में जा रहे हो, तीर्थ जा रहे हो, तो मुझे लग रहा था सबसे पहले तो आप देखें कि हम कहाँ पे जा रही हूँ या कहाँ पे जा रहा हूँ, अब वैसा ड्रेसअप रखें, ऐसा डालें, है ना। तो हमारे एक सनातन धर्म के प्रति कि हमें कैसा डालना चाहिए, कैसा खान पान रखना चाहिए जब तीर्थ पे जाना हो। तो अच्छा खान पान और शुद्ध भोजन, अच्छे वस्त्र डालकर आप जिस तीर्थ पे जा रहे हैं, घर से ही उसको नमस्कार करके, उनको बसा के मन में, आंखों में बसा के जाओ कि हम भगवान के प्रति वैष्णो माता जा रहे हैं, बाबे वाली माता के जा रहे हैं, अमरनाथ जा रहे हैं, किसी भी तीर्थ पे जा रहे हैं, मन में ऐसी आराधना लेकर जाओ, ऐसा मन में बसा कर जाओ, रास्ते में नाम जपते हुए जाओ, और आपके वो तीर्थ भी संपूर्ण होंगे। और आप आजमा लेना कि आपको कोई कष्ट भी नहीं आएगा आने जाने में, आपकी यात्रा भी संपूर्ण होगी। तो आप उस भाव से जाए, उस मन में जाए कि हम तीर्थ जा रहे हैं, ना कि हम पिकनिक जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे धर्म के मुताबिक हमें न्यू जनरेशन के लिए और बड़ों के लिए भी, जिनको इस चीज़ में रुचि नहीं रखते हैं, उनके लिए भी जब हम तीर्थ में जाओ, देख तीर्थ समझ के जाएं कि हम भगवान के दरबार जा रहे हैं, और ऐसा बन के जाएं ताकि उस तीर्थ का आपको फल मिले, उसका आशीर्वाद मिले। जब आप पिकनिक में ठान के जाओगे, पिकनिक रूप में जाओगे, हम पिकनिक जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, तो फिर इतना महत्व नहीं रहता है उस जगह का, उस तीर्थ का। तो पिकनिक जब जाना तो पिकनिक के तरह ही जाओ, तो जब आपको एक धर्म स्थान पे जाना तो फिर धार्मिक बन के जाओ। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते आपके हिसाब से हमारी जनरेशन के लिए, फिर जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज है जो आप कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? तो बस सबके लिए मेरा यही मैसेज है कि जिस तरह मेरा अपना जो मानना, जो मेरा अपना विचार है, जिस तरह जीवन में आपको शरीर के लिए हर चीज़ जरूरी है जी, कि ऐसा खाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये विटामिन चाहिए, ऐसा सब कुछ चाहिए, है ना। मुझे लग रहा है सबसे पहले हमें एक भक्ति की भी ज़रूरत होती है। भक्ति मतलब अब ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई छोड़ के आप मतलब 4-4 घंटे ग्रंथ पढ़ते रहो, ऐसा मेरा कहने का भाव नहीं है। भक्ति मतलब जैसे आप स्टूडेंट भी हो, चाहे आप 10 मिनट के लिए ही सुबह अपने मम्मी पापा के पास बैठकर चाहे 2 मिनट अपने पूजा रूम में नमस्कार करें, नमस्कार करके कहें कि ये भगवान, ये माँ, ये माता रानी, हमें आशीर्वाद देना, हमें अच्छी बुद्धि देना, अच्छे संस्कार देना, अच्छी पढ़ाई देना, कि ताकि हम अपने जो मंजिल है, जो हम करने जा रहे हैं, इसमें सफल हों। तो मुझे लगता है कि इसमें जो वो शक्ति होती है जिसको आप नमस्कार रहे हो, वो आपके अंग संग रहेगी और वो आपकी रक्षा करेगी। कई बार देखा, खासकर न्यू जनरेशन के लिए, कई बार इतने टेंस हो जाते हैं, इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, कईयों का रिजल्ट नहीं अच्छा आता, ये आता है ना, चिड़चिड़े से हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसा हादसा भी कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप थोड़ा सा एक भक्ति भाव में जुड़े रहोगे ना, तो जब आप माता रानी ना करे कि कभी ऐसा संकट आए
देखो जी, जीवन है, दुख सुख आते रहते हैं ना जीवन में। तो जब माता रानी ना करे कभी हमारे जीवन में, आपके जीवन में कभी संकट आए, तो संकट की घड़ी में जब हम पूजा भक्ति में थोड़ा ध्यान करते हैं, तो वो हमारी आके रक्षा करते हैं, हमारे जीवन में निकालते हैं, उस घड़ी हमारी रक्षा करते हैं। तो जब कभी ऐसा, जब आप उनके प्रति आस्था रखोगे, सुबह शाम उनका ध्यान करोगे, एक तो आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी, पढ़ाई में अच्छा ध्यान लगेगा, आपको ज़्यादा मतलब उल्टी पुल्टी बातों में ध्यान नहीं जाएगा, और आपको अपने धर्म के प्रति रुचि होगी, धर्म के बारे में आपको पता चलेगा। और दूसरा, जो मैंने कहा कि कभी संकट भी आ सकता है ना, उस घड़ी में वो जो जिसको आप नमस्कार कर रहे हो ना रोज, उस घड़ी में जब आप पर कभी संकट आए, जब आपको निर्णय लेना मुश्किल हो जाए कि अब मैं करूं क्या, कहाँ जाऊं, इधर जाऊं उधर जाऊं, मेरा रास्ता क्या है, उस समय आप 10 मिनट बैठना, जहाँ आप रोज पूजा कर रहे होगे, ध्यान से बैठना, नमस्कार करके आपके लिए रास्ता निकलेगा, आजमा लेना। आप उसको नमस्कार करना, आपके लिए रास्ता निकलेगा, और जो रास्ता निकलेगा उस रास्ते पे चलना, आपको जरूर मंजिल मिलेगी। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, फिर वो आप इस संकट की घड़ी में निकल जाओगे, और आपके इतने बड़े बड़े स्टेप लेने नहीं पड़ेंगे, आप उस डिप्रेशन है जो आप उस स्टेज से उससे निकल जाओगे। हाँ, ओके, थैंक यू आपका यहाँ पे आने के लिए। मेरी एक बार मैंने आपको कॉल किया, आप आ गए। चल कोई बात नहीं, वो नवरात्र हैं तो बड़ी अच्छी बात। अगर हमारे कारण, हमारे कुछ बोलने पर अगर आप तक जो अगर अच्छा लगा, माता रानी आप सुनने से कुछ ना कुछ आप में बदलाव आए, तो मैं कहता हूँ माता रानी मुझे जन्म देने, मुझे धन्य है मेरा कर्म हुआ कि जो भक्ति में हो। और मैं चाहता हूँ कि सबको, आपको माता रानी बहुत बहुत आशीर्वाद दे, और आपके लिए हर नवरात्रि शुभ और मंगलकारी है, और आपके लिए भी हमेशा नवरात्रि शुभ और मंगलकारी हो। जय माता दी। जय माता दी। तो ये थे हमारे साथ महान श्री लक्की बाबा जी। आई होप आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक एपिसोड है, और हमारे लिए भी एक एक्सपीरियंस था, एक न्यू जर्नी थी। अगर आपको इस पॉडकास्ट के रिलेटेड कुछ भी जानना है या फिर कुछ भी फीडबैक है, तो प्लीज़ कमेंट, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट।